बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। खबर सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो गई हैं, बल्कि खबरें इसके साथ दो और हैं और बड़ी खबरें हैं। सब कुछ अचानक से बदल गया, हवाएं अचानक से बदल गई, बड़े बड़े बुर्ज आज गिरे हैं। ये सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान के आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के केसेस थे, जिनका पहले खबर यह है कि बेंच चेंज कर दिया गया है। बेंच चेंज करके जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को निकाला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को इस बेंच में शामिल कर दिया गया। इसके पीछे रीजंस क्या है मैं नहीं जानता, बहरहाल बेंच चेंज हुआ था और उसके बाद समाअत स्टार्ट हुई। जब समाअत स्टार्ट हुई तो एक ऐसा फिक्रा, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि साहिल की तरफ से सिर्फ एक छोटा सा जुमला बोला गया और जमानत मंजूर। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। 9 मई की हकीकत क्या है ये मैं भी जानता हूं, 9 मई की हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, 9 मई की हकीकत क्या है ये इदारे भी जानते हैं और पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाला हर शख्स जानता है। आप 9 मई की हकीकत और संजीदगी, हुकूमत की इदारों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 9 मई 2023 को एक वकूआ होता है। आज 21 अगस्त 2025 है, 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जबकि 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जो प्रोसिक्यूशन है जिस मुल्जम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मास्टरमाइंड है, ये मरकजी मुल्जम है, उस मुल्जम की बाबत आज तक ट्रायल स्टार्ट ही नहीं किया गया। ट्रायल स्टार्ट होना दूर की बात है, बल्कि चालान ही पेश नहीं किया गया, तो उस वकूआ की क्या हकीकत है, उस प्रोसिक्यूशन की क्या संजीदगी है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल आज 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जब जमानत मंजूर हुई तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन के सामने 2 केसेस थे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है इसमें जो फाइनल मेरिट्स पर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इसकी क्या कानून में गुंजाइश है या नहीं। और दूसरा सवाल ये था कि आज तक कोई ऐसा केस बताए कि साजिश के मुल्जम की जमानतें मुस्तरद हुई है। जब वक्फा के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन के वकील अब्बास साहब की जब आर्गुमेंट्स खत्म हुए, इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब खड़े हुए और उन्होंने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि ना कोई चालान, उन्होंने कहा कि सर ना कोई चालान पेश हुआ और ना फर्द जुर्म आयद हुई। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बस अब आप रुक जाएं, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं, जमानतें मंजूर हो चुकी। अब जमानतें इस वकूआ में मैंने अपने पहले व्लॉग में भी, वक्फे के दौरान मैंने व्लॉग किया तो मैंने उस वक्त भी बताया कि भाई ये कैसी साजिश है। एक मुल्जम को गिरफ्तार किया गया है, एक लीडर को गिरफ्तार किया है और उस गिरफ्तारी के रिएक्शन में एहतजाज हुए और बाकी जो भी इल्जाम है वो सारा कुछ हुआ। एक ये साजिश तब बनती है कि जब उस मुल्जम ने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर करवाई हो। अगर उसने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर नहीं करवाई तो इसका मतलब साजिश नहीं है, क्योंकि वकूआ हुआ है गिरफ्तारी के रिएक्शन में। अगर उसने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर नहीं करवाई है तो फिर ये साजिश ही नहीं बनती, और अगर ये साजिश है तो फिर जिसने गिरफ्तार किया है वो भी साजिश में मुलव्वस है। बहरहाल इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में आज जमानत मंजूर हो चुकी है और अब तक सिर्फ एक केस रह गया जिसमें इमरान खान गिरफ्तार है और वो है तोशा खाना का केस, जिसकी इमरान खान साहब ने सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन फाइल की हुई है। बुशरा बीबी और इमरान खान ने 4 माह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब इस केस की समाअत नहीं कर रहे हैं, मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। उनके पास छुट्टियों का जवाब था, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब ये जवाब भी खत्म हो जाएगा। आइंदा 10 से 12-15 दिनों के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन भी हर हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स होगी और सजा सस्पेंड होगी, क्योंकि ये सजा ठहर नहीं सकती है। और उसके बाद अगर किसी नए केस में इमरान खान साहब की सजा नहीं होती है तो इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे। काफी चांसेस हैं, 98% अब चांसेस मौजूद हैं कि इमरान खान जेल से आइंदा 1 महीने के दरमियान जेल से रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो खबर सारे जानते थे कि इमरान खान की आज जमानतें हो गई हैं। इन जमानतों के साथ 2 और बड़ी खबरें हैं। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है और एक खबर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, यानी कि आर्मी की तरफ से है। आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से
पिछले 3 दिनों से सुहेल वड़ाइच, पिछले नहीं, आज से 2-3 दिन पहले के 3 दिन लगातार सुहेल वड़ाइच साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी आप खुद को कहते हैं, उन्होंने 3 कॉलम लिखे और इन तीनों कॉलम्स का एक ही मकसद था कि अस्करियत और अक्सरियत की कभी वो बातें करते थे कि अक्सरियत कुछ भी नहीं होती जब तक अस्करियत ना हो और सारा कुछ अस्करियत ही होती है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को 9 मई पर माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने कहा कि माफ़ी ही आखिरी हल है, वगैरह वगैरह। यानी कि जो लुब्बे लबाब था वो सिर्फ ये था कि सियासी जमायतें कुछ नहीं है, सारा कुछ अस्करियत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जब उन्होंने ये बात की, और उन्होंने ये कॉलम ऐसे नहीं लिखे थे, उन्होंने अपनी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे थे, अपनी तजवीज़ नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का हवाला देकर उन्होंने उनका ये मुतालबा सामने रखा, उनकी बातें की, जिस पर आज यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जमानत का फैसला सुनाया गया। उसी वक्त DGISPR आर्मी DGISPR साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज तो नहीं, ये मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई थी, वो पब्लिश हो गई टीवी पर। 9 मई के मुकदमात का फैसला कम और ये DGISPR साहब की गुफ्तगू ज्यादा चल रही थी। गुफ्तगू क्या थी वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। गुफ्तगू ये थी कि उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने जाती फायदा के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। फिर कहते हैं ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। फिर कहते हैं ब्रसेल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में मुलाकात की। फिर कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से इनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फिर कहते हैं कि फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। और फिर कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान मास्टरमाइंड, सहूलतकार और किरदार करवाने वाले शामिल हैं। गोया जो सुहेल वड़ाइच आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से रिलेटेड जो सारी गुफ्तगू करते रहे, उसको जो तरदीद कर दी गई, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ऐसा मुतालबा नहीं आया, कोई शैतान और फरिश्तों की बातें, उन्होंने कहा ये सारे कुछ झूठ है। अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और भी उठता है पहले नंबर पर कि मुलाकात हुई है या नहीं। सुहेल वड़ाइच ने मुलाकात की और दोनों की फील्ड मार्शल साहब और अपनी एक तस्वीर भी अपने अकाउंट से शाया की थी, ना सिर्फ ये कॉलम लिखे थे। अगर ये मुलाकात नहीं हुई थी और सुहेल वड़ाइच ने ये झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, खुद से कहानी बनाई है और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, सबसे मोतबर इदारे और जो नंबर 1 इदारा है पाकिस्तान का और दुनिया का, उस इदारे के जो सरबराह हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं, उनकी बाबत झूठी मनगढ़ंत कहानी छापी है। क्या उन पर पीका एक्ट लगता है या नहीं, लगेगा या नहीं लगेगा? अगर तो पीका एक्ट के तहत सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती या सीनियर सहाफ़ी मीडिया पर आकर अपने इंटरव्यू करने की तरदीद नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि बात सच्ची है। अगर ये सारा कुछ होता है तो फिर उनकी बात झूठी है। ये अब देखना बाकी है। बहरहाल जो माफ़ी का मुतालबा किया गया था सुहेल वड़ाइच के जरिए, वो तो हो गया वापस। अब सुहेल वड़ाइच का ये हश्र हुआ है, अगर वो झूठे, उनको आर्मी की तरफ से झूठा कहा गया, मुल्क के सबसे मोतबर और बड़े इदारे की तरफ से कहा गया कि वो झूठा है, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, झूठ बोला है अपने जाती फायदे के लिए, तो कम अज कम अगर कुछ नहीं तो सुहेल वड़ाइच साहब का जो सारा का सारा सहाफ़ती कैरियर है वो तबाह हो चुका है इस एक स्टेटमेंट से। इसलिए सुहेल वड़ाइच को अपने दफा में कुछ कहना चाहिए अगर उनके पास है, अगर नहीं है तो उनको चुप करके सहाफ़त छोड़कर, कलम छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए और आइंदा से तौबा करनी चाहिए कि मैं कभी कोई ऐसी खबर नहीं दूंगा। और इनके साथ साथ मुनीर फारूक साहब, हसन अयूब और नजम वली खान, जावेद चौधरी साहब और गरीदा फरूकी साहबा, ये बाकी जितने भी लोग हैं जो खुद को बड़ा महान समझते हैं खबरें देने में, और कोई कहता है खत्म शुद और कोई कहता है चैन ही चैन और कोई कहता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, उन सभी को भी सुहेल वड़ाइच साहब का जो आज का उनका हाल हुआ है इस पर गौर करनी चाहिए। अब तीसरी खबर एक और भी थी, 2 खबरें हो गई। इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई और उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब
कॉलम को आर्मी की तरफ से झूठा कह दिया गया। तीसरी खबर यह है कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की चैम्बर में मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, और चैम्बर में मुलाकात के बाद ये एहतशाम कियानी की खबर है, साफी जो है उन्होंने खबर दी कि इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने चैम्बर मुलाकात में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में होने वाले मुबैना बुरे सलूक का मामला रखा। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जेल इस्लाहात मेरी अव्वलीन तरजीह है, आप वाज़िया तब्दीली देखेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि इमरान खान की जेल में जो सिचुएशन है उसका केस तो नहीं लगा हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस को ये बात पहुंचाई भी गई और चीफ जस्टिस साहब यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप वाज़िया तब्दीली देखेंगे। और उसके बाद फिर ये ट्वीट किया है शाम कियानी साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल सहूलियत पर जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी करवाई है। और एक और फिर से बड़ी खबर आई कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इमरान खान के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के मुतालिक भी बताया गया। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइंदा से, क्योंकि 10 दिन छुट्टियां रह गई हैं या चंद दिन छुट्टियां रह गई हैं, ये गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के फौरन बाद ही इमरान खान का तोशाखाना 2 केस में जो सेंटेंस सस्पेंशन है यानी कि सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो भी मुकर्रर होने के इम्कान है। और 1 या 2 समाजों में वो उन एप्लीकेशंस का फैसला भी आएगा। और हर हाल में ही, क्योंकि केस के पल्ले कुछ नहीं है, सजा मुअत्तल हो जाएगी, सजा सस्पेंड हो जाएगी और ये बाद केस होगा जिसमें इमरान खान अब तक गिरफ्तार हैं। इस केस के अलावा किसी केस में गिरफ्तार नहीं है। और मेरा अंदाजा ये है कि आइंदा 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान जेल से रिहा होकर बाहर आ रहे हैं। वजह यह है कि किसी दूसरे केस में इमरान खान गिरफ्तार नहीं है और कोई दूसरा जो ट्रायल है वो करीब होता हुआ मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। तोशाखाना जो केस में इमरान खान की जो सस्पेंशन की दरखास्तें हैं वो लग जाएंगी और सस्पेंड हो जाएंगी तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।